दोस्तों 50 साल के महेश गुप्ता मुंबई में रह रहे थे। वह शादीशुदा थे और पत्नी और 2 बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। वह मार्बल का बिजनेस करते थे और वह सुखी थे। उनकी पत्थर मार्केट में मार्बल की दुकान थी। उनकी दुकान में पप्पू नाम का नौकर था। वह उनकी 30 साल की पत्नी के साथ मुंबई की झोपड़पट्टी में रहता था। पूरे दिन महेश गुप्ता की दुकान में काम करने के बाद वह अपनी झोपड़ी में जाकर रात को अपनी फनी पोटली पी लेता था। खाता कम था और पीता ज़्यादा था। शुरुआत में दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में उसका परिणाम यह आया कि उनकी पत्नी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और उनके सामने उनका पति पप्पू काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है। एक दिन पप्पू लीवर की काफ़ी गंभीर बीमारी से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी भर जवानी में विधवा हो गई। वह 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। जैसे तैसे करके उसने पति की अंतिम क्रिया पूरी करवाई। पप्पू के मालिक महेश गुप्ता ने उसको थोड़ी बहुत मदद भी की और महेश गुप्ता ने उनकी पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी दिए। और महेश गुप्ता ने उसकी पत्नी को बोला कि आप चिंता मत करना, आपकी दूसरी व्यवस्था न हो जाए तब तक मैं आपके घर चलाने के लिए पैसे भेजता रहूँगा। लेकिन 2-3 महीने के बाद तुम तुम्हारे दूसरे काम धंधे के बारे में या मायके जाने के बारे में सोच लेना। उसने कहा, ठीक है साहब, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। महेश गुप्ता बोला, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मानव हूँ। मैं अपने कर्तव्य के लिए यह सब कुछ कर रहा हूँ। महेश गुप्ता को ऐसा लगा कि 2-3 महीने के अंदर ही वह अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी, लेकिन उसने कुछ भी काम नहीं ढूंढा या फिर उसको नहीं मिला। अब महेश गुप्ता पूरी जिंदगी उसका खर्चा उठा नहीं सकता। इसलिए महेश गुप्ता ने उसको समझाया कि अब आपको मायके चले जाना चाहिए। लेकिन उसने कहा, मेरे माँ बाप भी गरीब हैं, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। महेश गुप्ता ने कहा, तो फिर तुम कुछ नौकरी ढूंढ लो। उसने कहा, मैं काम ढूंढ ही रही हूँ। आजकल महेश गुप्ता का बिजनेस भी काफ़ी मंदी में चल रहा था। एक दिन पप्पू की पत्नी 2 हाथ जोड़कर महेश गुप्ता के सामने खड़ी रह गई और कहने लगी कि साहब, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, आप थोड़ी कुछ मदद कर दीजिए। महेश गुप्ता ने कहा, देखो, आजकल बिजनेस में काफ़ी मंदी चल रही है और मेरे घर पर भी मेरी पत्नी और बच्चे हैं। तुम मेरे सामने हाथ जोड़ना बंद कर दो। फिर उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँ साहब, मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा मैं फिर नहीं आऊँगी। महेश गुप्ता ने फिर से उनको 3000 की मदद की। पप्पू की पत्नी उनके पैर में पड़ गई और फिर वहाँ से चली गई। एक दिन रात को 8 बजे फिर से वह पैसे मांगने के लिए महेश गुप्ता के पास आई। तभी महेश गुप्ता अकेले ही दुकान में था और दुकान का शटर आधा बंद था। बाहर भी अंधेरा था। अकेले बैठे बैठे कुछ पी रहा था, इसलिए उसने बाहर की लाइट बंद कर दी थी। तभी उस टाइम पप्पू की पत्नी आई और शटर को खड़खड़ाने लगी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी। महेश गुप्ता बाहर आए और देखा तो वह पप्पू की पत्नी थी। फिर महेश गुप्ता ने कहा, बोलो, इतनी रात को तुम क्यों आई हो? उसने कहा, मुझे 4000 की ज़रूरत है। महेश गुप्ता अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे थे और उसने सामने रखा हुआ गिलास पी लिया। उसने आगे भी 2-3 पैक पी लिया था। उसने गुस्से में पप्पू की पत्नी की ओर देखा। वह विधवा होने के बाद भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब महेश गुप्ता का मूड अचानक से चेंज हो गया। उसने कहा, आओ, तुम आ ही गई हो तो तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। और कहने लगा, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। फिर वह शर्माने लगी और उनके पास जाकर बैठ गई। फिर महेश गुप्ता बोला, तुमको 4000 की ज़रूरत है ना? उसने हाँ कहा। फिर महेश गुप्ता ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। इसलिए वह बोली, आपको काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई है। महेश गुप्ता बोले, चलो, एक बात तो ठीक है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई है। तभी वह कुर्सी में से खड़ी हो गई और कहने लगी कि साहब, आप नशे में अच्छा बुरा भी भूल गए हो। महेश गुप्ता बोला, मेरी बात तुमको ठीक नहीं लगती है तो तुम यहाँ से चली जाओ। तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो? तुम मुझे अकेले को शांति से बैठने दो।
उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए रात को नहीं आई हूँ। आप मुझे 4,000 दो या ना दो, लेकिन अब तक आपने मेरी जो मदद की है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगी? महेश गुप्ता फिर से रोमांटिक मूड में आ गया। उसने कहा, ऋण चुकाने के लिए काफ़ी रास्ते हैं। बैठो यहाँ, तुम मेरा काम कर दो। देखो, यह दुनिया बेरहम है। वह चुपचाप वहाँ बैठ गई। शायद वह भी यही चाहती थी। गुप्ता की आंखें अब शरारत करने लगी। पप्पू की पत्नी की सांस भारी हो गई। गुप्ता नशे में लिपट गए थे। फिर गुप्ता बोला, तुम्हारे कपड़े में से मुझे बदबू आ रही है। वह बोली, हम गरीबों के पास पसीने के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। दुकान का शटर अब बंद हो गया। पप्पू की मौत के 4 महीने के बाद उनकी पत्नी को थोड़ा बहुत सुख मिला था। अब रात बीत गई और बात भी चली गई। गुप्ता को अपना नशा उतर गया था। गुप्ता को अभी भी हैंगओवर था। दूसरे दिन वह नहा धोकर रेडी होकर दुकान पर वापस आ गया। रात की बात पर वह काफ़ी पछता रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी भूल की थी। वह ईश्वर के पास मन ही मन अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगा। तभी थोड़ी देर में पुलिस उनकी दुकान पर आ गई। इसलिए महेश गुप्ता ने उनको पूछा, कैसे आना हुआ? उसने कहा, आपका नौकर पप्पू की पत्नी रात को आपकी दुकान पर आई थी क्या? गुप्ता ने कहा, हाँ, क्या हुआ? पुलिस ने कहा, वह रेलवे की पटरी पर सो गई थी और उसका देहांत हो चुका है। उनके पॉकेट में से एक चिट्ठी मिली है। उसमें आपका नाम और एड्रेस लिखा था और उसने आपका शुक्रिया अदा किया है और उसने और कुछ भी नहीं लिखा है। क्या आपका और उनका कोई संबंध था? उसने आपका शुक्रिया अदा क्यों किया? उसके देहांत का क्या कारण हो सकता है? क्या आप जानते हो? लेकिन गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। अब गुप्ता को लगा कि पप्पू की पत्नी गरीब थी लेकिन बदचलन नहीं थी और वह मन ही मन कहने लगा कि भूल खुद की ही थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।